ये देखो अर्थ की फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिया, तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कटेगा। करना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी हमें। इसमें तो कुछ है ही नहीं करने को। ई का फॉर्मूला क्या होता है? BLV। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रही वेलोसिटी, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेना, 300 मीटर पर सेकंड, इसको उसमें कर लेना। और क्या चाहिए तुम्हें? वेलोसिटी भी है और विंग स्पैन कितना था? 40 था ना? मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। विंग स्पैन आपका 40 मीटर, वोल्टेज मीटर है, लिख लो। एक तुम्हारे साथ समस्या ये है, बोलते नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो मना कर दो। मुझे इस मामले में जैन साहब बहुत अच्छे लगते हैं, इसका चेहरा उतर जाता है एकदम से। मैं आधी क्लास देखने की जगह मैं इसका चेहरा देख लेता हूँ, किसी समझ में नहीं आ रहा मैं रिपीट कर देता हूँ। तुम सारे तुषार कपूर, कॉमेडी में भी ऐसी है और दुख में भी ऐसी है, हंसी में भी ऐसी, सारे एक से नहीं आ रहा तो बता दो कि भैया नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा बता दूँ। जनरल क्वेश्चन है, मतलब लाइक EMF डेवलप हो जाता है इसके पिक्सल तो स्टॉप का क्या है? 0.21। बेटा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको सबसाइड करना पड़ता है, उनका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। जैसे कभी देखो एरोप्लेन कितना तेज चलता है, जहाँ चलता है वहाँ हवा तो होती है, क्या फ्रिक्शन नहीं होता होगा? क्या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती होगी? क्या पॉसिबल नहीं है स्पार्क पैदा हो जाए? कुछ तो करते होंगे इसका भी। अब ये जब ये मैग्नेटिक फील्ड्स, अब आप क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि जो एरोप्लेन है उसके विंग स्पैन में EMF जनरेट हो रहा है। EMF जनरेट होने का मतलब क्या हो रहा है? मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर चार्जेस अपीयर हो रहे हैं, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, एक पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से बताऊं तो 0.21 वोल्ट पैदा हो रहा है। इसका आंसर आएगा 0.21। इतना वोल्टेज पैदा हो रहा है, कुछ तो करते होंगे ना इसके अंदर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये इसके अंदर इंतजाम करते होंगे कि ये जो EMF जनरेट हो रहा है ये खत्म होता रहेगा। मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। क्या होता है इसमें? उससे क्या होता है? कैसे? अच्छा नहीं पाइप्स नहीं। कभी कोरोना डिस्चार्ज के बारे में पढ़िए, ये वाला कोरोना नहीं जो आया हुआ है आजकल। कोरोना डिस्चार्ज होता है कि चार्ज हमेशा, मैंने तुम्हें पहले बताया था, चार्ज हमेशा पॉइंटेड एंड से लीक आउट होता है। मैं पढ़ूंगा इसके बारे में, मैंने पढ़ा नहीं है वैसे, लेकिन हाँ लगता है पॉसिबिलिटी, पर ये तो वोल्टेज बड़ी कम है, इसमें कैसे होगा? चलो जो भी, दोबारा पढ़ूंगा मैं इसे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर से एयरप्लेन, और इस बार विंग स्पैन दिया हुआ है 20 मीटर, स्पीड दे रखी है 250 मीटर पर सेकेंड। अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है कितना? 2 × 10⁵ -1। यूनिट भूल गया मैं इसकी, टेस्ला या वेरी गुड, या तो टेस्ला या वेबर पर। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? फ्लक्स के फॉर्मूले से। वेरी गुड। मैं बेटा बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ, पीछे की चीज याद रखा करो। वेबर, फ्लक्स का हो गया वेबर, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, तो एक टेस्ला और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दे रखा है, ये कौन सा एंगल था फिर भूल गया मैं? इंक्लिनेशन। ठीक है, कहता है बताओ कितना EMF जनरेट होगा। वैल्यूज में डालना, फॉर्मूले तक लाके छोड़। मुंह बंद, वासी लेते वक्त मुंह पे हाथ रखा करो।
तुमने ये तो पूछा नहीं किधर को जा रहा है, स्ट्रेट साउथ पैरेलल टू अर्थ सरफेस। 0.05 जल्दी करो, पहले ये तो तय कर ले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कटेंगे या वर्टिकल कटेंगे। अब अगर वो अर्थ की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, तो वर्टिकल नहीं कटेंगे। सोच कर दे कौन से कंपोनेंट कटेंगे। अगर मैं ऐसे ऐसे विंग स्पैन बनाकर ऐसे जाता हूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट ही कटेंगे ना, हॉरिजॉन्टल कैसे कटेंगे। फिर इमेजिन करके देखो धागे बंधे हुए, वर्टिकल वाले भी बंधे हुए हैं और ये भी कटे हुए, हॉरिजॉन्टल तो कभी भी नहीं कटेंगे। सोचो ना, एरोप्लेन कहीं को भी जाए, आप अपने ही कमरे की बात कर रहे हो, आपने ही कमरे में ऐसे ऐसे धागे बंधे हुए, आप विंग स्पैन ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, आप किसी भी दिशा में खड़े हो जाओ, जब आप जाओगे तो हॉरिजॉन्टल कैसे धागे कटेंगे, कौन से धागे कटेंगे, वर्टिकल ही कटेंगे, हर बार ही वर्टिकल कटेंगे, नहीं कट रहे। सोच के नहीं सोच पा रहे, बनाओ 0.086 फिर सोच ले कौन से वाले कटे, वर्टिकल कटे। 0.086 अभी भी नहीं आ रहा, क्या कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट निकालेगा कैसे, पहले तो ये बता दो। B sin दोबारा बोल। B sin theta vertical यही बनाया था, इसमें से ये वाला कंपोनेंट दे रखा है तेरे को, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, वर्टिकल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से डिवाइड कर दूं, तो b sin डेल्टा अपॉन b cos डेल्टा tan डेल्टा के बराबर आएगा। तो अगर तुझे वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो तो तू क्या करेगा, h इंटू tan डेल्टा आएगा, तो इसको लिख देगा h इंटू tan डेल्टा b h इंटू 2√3 0.1732 वोल्ट। मैं तो टोटल क्या, अब आपके पास ईएमएफ होता है BLV, कौन सा कंपोनेंट कटेगा B का, वर्टिकल वाला, वो आप निकाल चुके। BH tan डेल्टा LV, BH कितना है 2 इंटू 10 की पावर -5, tan डेल्टा कितना है 60 डिग्री, लेंथ कितनी है विंग स्पैन 20 मीटर, वेलोसिटी कितनी है 250। इसे कर लो। हाँ ये आंसर है। पर इस दोबारा बताना tan delta हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है b cos डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है b sin डेल्टा। अगर साइन वाले को cos से डिवाइड कर दूंगा तो b तो कट गया, ये tan डेल्टा है। कुछ नहीं, रिलेशनशिप ड्रॉ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में रिलेशनशिप ड्रॉ कर लिया, इसलिए डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अगर तुझे अब इस क्वेश्चन में काम आ गया ना तेरे, अगर तू h जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको tan ऑफ द डिप एंगल से मल्टीप्लाई कर देगा तो वर्टिकल कंपोनेंट भी निकल आएगा, वही हमने इसमें करा। ये आगे ये अगला दूं, नहीं आ रहा तो फिर पूछ लो, मैं फिर बता दूंगा भाई। एरोप्लेन के उड़ने से कौन से कंपोनेंट कट रहे हैं, बस बात खत्म कर दो। अब हॉरिजॉन्टल को हम बात नहीं करेंगे, हम कहीं पर भी ढूंढेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, चाहे वो ईस्ट में जा रहा है चाहे वो वेस्ट में जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। देखो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर का क्या होता है? सोचो, ये मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से तो हम एज वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स टूटते ही नहीं नहीं, एरोप्लेन क्या इस ईएमएफ से उड़ रहा है, ईएमएफ मतलब जनरेटिंग। तो अच्छी बात, और अच्छी बात। लिखो, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तुम लोगों में से कितनों के स्कूल खुल गए शारदा को छोड़ के, शारदा वालों को तो पता है मुझे, कॉलेज खुल गए, सर 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया छुट्टी, तो 1 महीने तो छुट्टी जैसे पहले होगी। अच्छा, तेरा तो केवी है ना। अच्छा, अब तुम लोगों के कब शुरू हो रहे हैं, 5 को, 4 बजे आओगे, अब तुम्हारा 1 से खुल गया, क्यों
क्या जाता है एक दिन दो दिन कल से अच्छा कल तो छुट्टी हो जाएगी 7 को खुलते ही पहले दिन पेपर है। अच्छा 2 दिन हो गए। चलो एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो में से कोई नॉन अटेंडिंग वाला भी है जो डमी स्कूल में पढ़ रहा है कोई नहीं? द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर falls freely under gravity from a height of 10 meter. So that it cuts field lines, Earth's field lines, horizontal component of Earth's field line, और BH की वैल्यू दी हुई है आपको। horizontal component of Earth's field lines. Find the induced EMF. हाँ जी शर्मा जी, find the induced EMF. नितिन शर्मा इमेजिन कर सकते हो कैसे कट रही होंगी भिंडियाँ इस बार? ये रॉड जो है ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी और ऐसे जा रही होगी। अब वर्टिकल कंपोनेंट तो कटेगा नहीं, अब कौन सी वाली कटेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कटते चले जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे ही रखे हैं। करिए कितना आ रहा है? जब वो 10 मीटर से गिरेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? √196, जो भी आएगी मल्टीप्लाई कर लेना इसको। अगर मैं इसको भी 10 ले लूँ तो 10√2 आ गई। कितनी वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगा। अब खत्म। अब क्वेश्चन क्या बचा? आपके पास सारी चीजें। अच्छा
इसमें मैथ सिस्टम हो गया? इसका आंसर आ रहा है 4.2 इंटू 10 की पावर -4। यस सर बढ़िया। टाइम देखो कितना लगेगा। हो गया छुट्टियां मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ अगली 2 क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छुट्टी मत करो बिल्कुल भी, नहीं तो अगली क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाली बैठे रहो।